हेलो माय डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है माय डियर। 100 से ज़्यादा यानी 120 के आसपास हम जो है एमसीक्यू लेकर आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ से आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, यहाँ से बहुत सारे ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट होंगे, मैचिंग भी कंप्लीट होंगे। मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बहुत सारे नॉलेज देगा और एक ही वीडियो में 100 से ज़्यादा जो है मैं आपको आज एमसीक्यू कराने वाला हूँ। तो यह वीडियो आप सभी नर्सिंग छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, या आप कोई और मेडिकल सेक्टर से आते हैं, पैरामेडिकल से हो गए या कोई अन्य क्षेत्र से भी आते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर आप लोग देख सकते हैं कि बायो साइंस आपको जीएनएम फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, एएनएम में भी पढ़ना है, तो ये बीएससी नर्सिंग में भी पढ़ना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो यह सब के सब इसमें तीनों क्वेश्चंस होंगे, तीनों टाइप्स के, एनाटॉमी से भी, फिजियोलॉजी से भी, माइक्रोबायोलॉजी से भी। टोटल 100 से ज़्यादा 120 के आसपास क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इस सब को वीडियो के बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं बता दूं, ये आप nursingyan.com पर जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, nursingyan.com पर यह सारा के सारा 120 प्रश्न एमसीक्यू मिल जाएगा। मैं पीडीएफ इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि पीडीएफ दूंगा तो लगभग जो है 56 पेज में इसका पीडीएफ है। कितने? 56 पेज में। अब समझिए आपसे पढ़ना संभव नहीं होगा 56 पेज, तो इसलिए मैं इसको वेबसाइट पर डाल देता हूं। जब भी आपका मन हो वेबसाइट पर जाइएगा, फर्स्ट ईयर के बायो साइंस के ऑब्जेक्टिव ओपन कीजिएगा, उसमें आपको यह मिल जाएगा। जब भी मन होगा जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यह किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले के लिए यह महत्वपूर्ण है। ये आपके पैरामेडिकल, जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग या अदर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहता ही रहता है। ठीक है, शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए आज हम देखेंगे और आज जो है हम 100 क्वेश्चन का ऑपरेशन करने वाले हैं। ओके, चलिए सबसे पहले आप लोग का वेलकम है। शुरू करते हैं आज के प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा छिद्र हृदय में स्थित होता है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कौन सा छिद्र, मतलब फोरामेन, कौन सा छिद्र हृदय में स्थित होता है। तो आपको बताना है इस चारों में से कौन कौन से होते हैं। तो माय डियर, इस चारों में जो राइट आंसर होगा वह फोरामेन ओवली होगा। सॉरी, फोरामेन बी नंबर पर है। फोरामेन ओवली जो है इसका राइट आंसर होगा। यह हृदय में पाए जाने वाला एक प्रकार का छिद्र होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबका आंसर भी दिया गया है, टेंशन नहीं लेना है माय डियर। फेगोसाइटिस करने वाला कौन सा सेल, मतलब कौन ऐसा सेल है जो फेगोसाइटिस करता हो, मतलब भक्षण का काम करता हो मृत कोशिका का। तो यह न्यूट्रोफिल होता है जो फेगोसाइट्स का काम करता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा है प्रोटीन का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है। माय डियर, प्रोटीन का जब पाचन होता है तो उसका अंतिम उत्पाद जो है वह एमिनो एसिड ही बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। इसमें से सभी में से राइट क्या होगा? एमिनो एसिड होगा। यह प्रोटीन के पाचन के बाद अंतिम उत्पाद एमिनो एसिड ही होता है। ठीक है ना। चौथा है यहाँ पे अस्थि की बाहरी परत को क्या कहते हैं, मतलब हड्डी के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं। तो माय डियर, पेरिकार्डियम अगर रहेगा तो हृदय के बाहरी परत होगा। ठीक है ना। उसके बाद जो है अगर हमें अस्थि का पूछ रहा है तो पेरी ऑस्टियम, ऑस्टिया से हड्डी बनता है और पेरी बाहरी परत यानी पेरी ऑस्टियम, हड्डी का हृदय का पेरिकार्डियम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। पांचवा में है, कहता है यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह है। यूनिवर्सल डोनर मतलब कौन सा ऐसे रक्त समूह है जो सभी को दे सकता है, सार्वभौमिक है। ठीक है, किसी को भी दे सकता है, तो वो ग्रुप जो है सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। रेसिवेटर के बात करेगा, ग्राही का बात करेगा तो ए भी होता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, समझ गए। छठा नंबर का क्वेश्चन बहुत शानदार है। समान वयस्क में फेफड़े का जो प्राणभूत वाइटल जो कैपेसिटी होता है वह कितने होती है। तो माय डियर, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, जब मैं रिस्पायरेशन सिस्टम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे वाइटल कैपेसिटी पढ़ाए थे, तो वहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि यह नॉर्मली जो है आपके 3100 से लेकर 6000 के बीच ml जो है यह होता है। ठीक है, बात किया जाए यहाँ पे ऑप्शन में हमको दिख रहा है कि इसके बीच में कौन है, 3800 से 4900, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को। चलिए
ऑप्शन में वही है, उसके बीच में तो ही होगा। नेक्स्ट है सातवां, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील हम लोग जानते हैं कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है और बाकी के सभी विटामिन जो है फैट में वसा में घुलनशील होता है। तो देख लीजिए बी और सी ये तो होगा नहीं, ये तो जल में घुलनशील है। एन भी जो है जल में ही घुलनशील होगा। बाकी रह गई विटामिन ई, विटामिन ए, डी, ई, के, यह सभी जो है चारों आपके वसा में घुलनशील है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। आठवां में है गुर्दे का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? माय डियर, गुर्दे का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। तो यहाँ पे सी में कॉर्टेक्स है, यह राइट हो जाएगा। बाकी यह सब जो है किडनी का एक आंतरिक संरचना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लडिंग क्लॉटिंग फैक्टर की कुल संख्या कितनी होती है? माय डियर, जो ब्लड जिसके कारण ब्लड जमता है, ब्लड क्लॉट होता है, वह कुल फैक्टर्स की संख्या कितनी है? तो माय डियर 13 जो है कुल फैक्टर्स की संख्या 13 है। ओके, याद रखिएगा। 10वां है थायराइड ग्रंथि द्वारा इनमें से कौन सा हार्मोन जो है सीक्रेट होता है? तो माय डियर इसमें से जो है कैल्सिटोनिन और पैरोक्सिन दोनों जो है आपके हार्मोन जो है क्या होते हैं? स्रावित होते हैं, याद रखिएगा। कैल्सिटोनिन तो होता ही है, साथ में पैरोक्सिन भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, दोनों। ओके, याद रखिएगा आप लोग, ये सब के सब PDF आपको पढ़ने को मिल जाएगा वेबसाइट पर। बाइल की उत्पत्ति, बाइल मतलब पित्त का उत्पत्ति कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं पित्त का उत्पत्ति मतलब प्रोडक्शन लीवर में होता है और जमा कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में होता है, ठीक है। चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझिए। 12 नंबर का है इनमें से क्या सिस्मोइड अस्थि का उदाहरण है? माय डियर, सिस्मोइड अस्थि का जो उदाहरण होता है वह पटेला होता है। पटेला एग्जाम्पल ऑफ सिस्मोइड बोन। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है ये सब, ठीक है ना। 13 नंबर है पित्ताशय की थैली का आकार कैसा होता है? तो माय डियर पित्ताशय का जो थैली होता है उसका जो है ना डोम होता है, ना राउंड होता है, ना ट्रायंगल होता है, उसका पियर शेप में होता है, ठीक है। याद रखिएगा, नाशपाती पियर शेप में पित्ताशय की गॉल ब्लैडर की आकृति होती है। पेरियास्टियम किसकी आवरण है? तो माय डियर देखिए, दो तरीका से क्वेश्चन पूछ लिया ना, ऊपर अस्थि के बाहरी परत पूछा है, यहाँ पे पेरियास्टियम किसकी आवरण है ये पूछा है। तो यह बोन, हृदय जो है आपके अस्थि का हो जाएगा, बोन का, ठीक है। किडनी का भी ऊपर पढ़ाए हैं, कॉर्टेक्स। हृदय का बाहरी परत पेरिकार्डियम, ठीक है। हृदय की स्ट्रोक मात्रा कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए कि हृदय जब पंप होता है तो उस समय कितने स्ट्रोक जो है उसका कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ना 700 सीसी होगा, ना 70 सी होगा, ना 170 सीसी होगा। इसका राइट आंसर 70 सीसी होगा, यहाँ पे ई नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ई नहीं होगा, सी ही होगा। यह 70 सीसी होता है, जो ब्लड प्रेशर के समय जो पंप होता है वह कैपेसिटी स्ट्रोक जो है 70 सीसी होता है, याद रखिएगा। ओके माय डियर, क्वेश्चन नंबर 8वां है 8वीं क्रेनियल तंत्रिका कौन सी है? मतलब 8 नंबर का जो है CN क्या होता है? क्रेनियल नर्व। चूँकि हम लोग जानते हैं हमारे ब्रेन से अलग अलग नर्व कनेक्ट है जो सिग्नल पहुंचाता है उस चीज़ के लिए। जैसे सुनने के लिए, तो सुनने के लिए हमारा जो है ऑडिटोरी नर्व है, ठीक है। सूंघने के लिए ऑल्फैक्टरी नर्व है। यह नर्व सब पर्पज काम करता है उसी उद्देश्य से और ब्रेन से कनेक्ट है। तो जो है हमारे जो नर्व है 8वां नर्व कौन सा है? हाइपोग्लोसल ऑडिटोरी ट्राइजेमिनल वेगस। कौन सा है 8वां? तो माय डियर 8वां जो है ऑडिटोरी नर्व है, याद रखिएगा। ऑडिटोरी नर्व जो हम लोग सुनने से संबंधित है, यह हमारा 8वीं क्रेनियल नर्व है। ओके 17 है निम्न में से कौन सा जीव जो है एसिड फास्ट बैसिलस है? मतलब कौन सा जीव जो है एसिड फास्ट बैसिलस है? AFB है। कौन सा सूक्ष्म जीव? तो देख लीजिए इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव है। तो आप लोग को पता होना चाहिए एसिड फास्ट बैसिलस जो है टेस्ट होता है AFB, स्पुटम का AFB टेस्ट होता है और वह जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल जो है टेस्ट जो है किया जाता है। तो AFB यही जो है सूक्ष्म जीव होता है जिसके कारण जो है TB होता है पेशेंट में, ठीक है। दांत के आंतरिक खोखले हिस्से को क्या कहते हैं? तो माय डियर दांत में एक आंतरिक खोखला हिस्सा होता है, उसको हम लोग रूट कहते हैं, जड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, रूट। ओके 19वां नंबर का माय डियर है, बहुत शानदार है। शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिनी क्या है? यहाँ पे मत समझिएगा, लसिका ग्रंथि नहीं पूछ रहा है। अगर सबसे बड़ी जो है लिम्फेटिक ग्लैंड पूछता तो हमारा स्प्लीन प्लीहा होता, समझ गए ना। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सा है? प्लीहा है, ठीक है, स्प्लीन है।
लेकिन यहाँ पे हमसे वाहिनी पूछा है तो यह थोरेसिक कैविटी होता है, ठीक है ना। थोरेटिक कैविटी जो है सबसे बड़ी हमारी शरीर में वाहिनी है लसिका का, ओके, याद रखिएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन सा चरण श्वसन प्रक्रिया है, मतलब श्वसन की प्रक्रिया जो है कौन से चरण होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के बीच जो है कोई पॉज, कोई रुकावट नहीं होता है, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो इसलिए आपको समझना चाहिए, पहले हम कोई भी श्वसन लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन, तब जाकर थोड़ा देर के लिए रुकता है, तो यही इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और एक पॉज होता है, ठीक है, समझ गए चीज़ों को। चलिए 21 नंबर है, मस्तिष्क की बाहरी सुरक्षा परत क्या कहलाता है। तो अभी समझ लीजिए, मस्तिष्क कहे या स्पाइनल कोर्ड कहे, ठीक है, मेरुरज्जु जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो मस्तिष्क हो, ब्रेन हो या स्पाइनल कोर्ड हो, ठीक है, एससी हो, यह दोनों को सुरक्षा करने के काम जो है आपके कौन करता है, मेनिंजिस करता है, ठीक है, मेनिंजिस करता है, यह जो है मेनिंजिस करता है। और मेनिंजिस जो है 3 लेयरों से बना होता है, पायामेटर, ड्यूरामेटर, ठीक है ना, और भी होता है एक, तो आप लोग समझ लीजिए जो बाहरी होता है वह जो है ड्यूरामेटर होता है, ठीक है, ड्यूरामेटर, यह जो है मेनिंजिस का सबसे बाहरी परत होता है जो ब्रेन को और स्पाइनल कोर्ड को मदद करता है। जाइगोटिक अस्थि का दूसरा नाम क्या है। तो जाइगोटिक अस्थि का दूसरा नाम, बहुत शानदार प्रश्न है, देख लीजिए, जाइगोटिक अस्थि का दूसरा नाम है चिक बोन, गाल का बोन, ठीक है ना, चिक बोन। हृदय की मांसपेशी कौन सी मांसपेशी होती है। तो हम लोग जानते हैं इनवॉलेंट्री होता है, हृदय के मांसपेशी पर हम कोई कंट्रोल खुद से नहीं रखते हैं तो वह अनैच्छिक हो जाता है, ओके। चलिए 20 नंबर है, लाल रक्त कोशिका का जीवन अवधि कितना होता है, 120 दिन होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद है शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं कि शरीर के सबसे अगर छोटी क्रियात्मक इकाई पूछेगा तो वह हमारा सेल हो जाता है, ठीक है, कोशिका हो जाता है, ठीक है ना। चलिए डायफ्राम के आकार कैसा होता है। तो डोम के आकार का होता है, याद रखिएगा, डायफ्राम इज द डोम शेप में, ओके, डी से डायफ्राम, डी से डोम। नेक्स्ट है 27 नंबर, ऊपरी भुजा की अस्थि को क्या कहते हैं। तो माय डियर ह्यूमरस जो होता है, ह्यूमरस, ह्यूमरस जो है सबसे बड़ी ऊपरी भुजा की अस्थि होती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 28 नंबर, हृदय की पेशी कैसी होती है, इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक होती है, अभी ऊपर बताया गया है, ठीक है। शरीर में अंगों के मध्य भाग में, देखिए, शरीर के अंगों का मध्य भाग की ओर आने की गति को क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कह लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन जो होता है, शरीर के अंग जो है जब मध्य भाग की ओर गति करता है तो उसे एक्सटेंशन हम लोग कहते हैं, ओके। चलिए ये चीज़ें समझ गए। देखिए यहाँ पे मध्य भाग की तरफ आता है तो उससे हम लोग जो है एडक्शन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन दूर करिए। मध्य भाग की तरफ अगर शरीर का कोई अंग गति करे मध्य भाग की तरफ तो जो है उसे हम लोग एडक्शन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, एडक्शन, नोट एक्सटेंशन। वे कोशिकाएं जो अस्थि का निर्माण करती है क्या कहलाती है। तो अस्थियों को निर्माण करने वाली कोशिका को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है नए नए अस्थियों का जो है निर्माण करने में सहायक भूमिका निभाता है। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है माय डियर, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों को, यहाँ पे जो आंसर दिए गए हैं, ये वाला आंसर, ये टाइपिंग गलत हुआ है, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट होता, नोट क्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट होगा, याद रखिएगा। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का प्रचलित भौतिक साधन है, मतलब देखिए फिजिकल जो है मेथड पूछा है, अब ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, फिजिकल मेथड पूछा है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का। तो हम लोग को हम आपको पढ़ा चुके हैं कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का फिजिकल और भौतिक मेथड 2 प्रकार से है, अब बहुत दोनों में अलग अलग है। तो फॉर्मल्डिहाइड गैस है तो रासायनिक गैस हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, भौतिक पूछ रहा है, उष्मा भौतिक है, एक्सरे भौतिक है, लेकिन इसमें तो हमको कोई 2 दिया नहीं है, या तो सभी है या कोई एक चुनना होगा। तो इसमें से राइट आंसर सबसे प्रचलित जो है उष्मा ही है, जो कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है उष्मा का सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, ठीक है। प्लाज्मा में कितने % पानी होता है। तो आप लोगों को पता है ब्लड जो है होता है वह जो है 55 और 45 के जो है रेशियो में होता है, यह आपका प्लाज्मा का भाग है, ठीक है। ये आपका रक्ताणु होता है, ब्लड कार्पसल्स होता है जिसमें RBC, ठीक है, WBC और प्लेटलेट होता है इस 45% में। इस 55% में 90 से 92% जल ही होता है और बाकी के जो है वो सीरम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका फेफड़ों के मध्य भाग में कौन सा अंग स्थित होता है, तो आपको पता होना चाहिए इधर भी फेफड़ा और इस दोनों के बीच में एक हार्ट हमारा यहाँ पे स्थित होता है लेफ्ट साइड में, तो हृदय इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए इनमें से कौन सा छिद्र हृदय में स्थित होता है, तो अभी ऊपर पढ़ाए हैं फोरामेन ओवली हृदय में होने वाला एक छिद्र होता है, ठीक है, फोरामेन ओवली। हायोइड अस्थि जो है किस आकार का होता है, बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न कि हायोइड जो है हायोइड, ठीक है, हायोइड जो बोन होता है यह जो है जो घोड़े का नाल होता है उस घोड़े के हॉर्स शू पीर घोड़े की नाल, ठीक है, यहाँ पे पीरे नहीं होगा, गलत टाइपिंग है, घोड़े की नाल का जो है होता है हायोइड शेप का आकृति, याद रखिएगा। 36 है जीवन की मूल इकाई हमारा कोशिकाएं हैं, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। पसीने की ग्रंथि त्वचा के किस पर स्थित होता है, तो आपको पता होना चाहिए त्वचा मुख्यतः दो प्रकार, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डर्मिस वाले भाग में जो है स्वीट ग्लैंड उपस्थित होते हैं, ठीक है, पसीने का ग्लैंड, ठीक है ना, तो डर्मिस वाले भाग इज द राइट आंसर। 38 नंबर का है अस्थि को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, तो अभी ऊपर बनाए हैं कि अस्थि को सबसे बाहरी परत जो ढकता है उसे पेरीऑस्टियम बोला जाता है, पेरीऑस्टियम, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछ रहा है, देख रहे हैं ना। 39 है पित्त का संग्रह पूछ रहा है, वहाँ पे पूछा था निर्माण, तो संग्रह होगा पित्ताशय में, निर्माण कहाँ होगा, लीवर में, ठीक है ना, याद रखिएगा। भोजन एवं वायु को प्रवेश मार्गों को क्या कहते हैं, मतलब जहाँ से भोजन भी जाए और वायु भी जाए उसके कनेक्शन स्थल को क्या कहते हैं, मतलब इधर से वायु भी आ रहा है और इधर से भोजन भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग होता है, तो मुख्यतः यह दोनों जो कनेक्ट होता है इसे ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, ठीक है, मुख और ग्रसनी, यह मुँह से भी कनेक्ट होता है और वायु मार्ग से भी कनेक्ट होता है, तो इसे हम लोग ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। फेरिंक्स जो है मुँह से भी कनेक्ट होता है तो उसे ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। अंतःकरण का कार्य क्या होता है, हम लोग जानते हैं आंतरिक कान का जो काम होता है वह सुनना और बैलेंस बनाना दोनों काम होता है, इसलिए सी राइट होगा। कान से जो है संतुलन भी बनता है और सुनने का काम भी होता है। 42 नंबर है श्वेत रक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं, WBC इसका शॉर्ट नेम होता है और इसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं को, व्हाइट ब्लड सेल को। एरिथ्रोसाइट RBC को कहते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट जो होता है उसको बोलते हैं, याद रखिएगा, प्लेटलेट यहाँ पे है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया। 43 नंबर है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड होता है पैंक्रियाज, वहाँ से हमें जो है क्या होता है एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसका नाम इंसुलिन होता है और ये इंसुलिन का काम ही होता है कि ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करना, ठीक है। अगर इंसुलिन सही से नहीं अगर सीक्रेट होगा तो व्यक्ति में ग्लूकोज बढ़ेगा और चीनी का बीमारी हो जाएगा, डायबिटीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी का जनक किसे कहा जाता है, तो पता होना चाहिए एंटोनी ल्यूवेन वान हुक को जो है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का जनक कहा जाता है, ल्यूवेन वान हक को, ठीक है। 45 है एटलस जो है देख लीजिए बहुत शानदार है, एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा के मध्य संधि को क्या कहते हैं, सीधा समझिए ना कि एटलस और एक्सिस के बीच जो ज्वाइंट होता है उसे हम लोग कौन सी ज्वाइंट कहते हैं, सीधा बताना है। तो माय डियर जो पाइवट ज्वाइंट होता है, जो हमारा पाइवट ज्वाइंट है पापलेट, यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इस पर ध्यान रखिएगा। पाइवट ज्वाइंट होता है, पाइवट ज्वाइंट एक्सिस और एटलस के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 46 आँख के पारदर्शी संरचना को क्या कहते हैं, माय डियर बहुत शानदार प्रश्न है। आँख में जो पारदर्शी संरचना होता है इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं, ठीक है, कॉर्निया। लाइपेज किसका पाचन करता है, तो आपको पता होना चाहिए लाइपेज जो है यह फैट का पाचन करता है, डाइजेस्ट करता है किसका, फैट का। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि लाइपेज किसका पाचन करता है, तो फैट का, ओके, याद रखिएगा। 48 है सूक्ष्म जीवों को वृद्धि रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव है उसको वृद्धि रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन, यह तो वृद्धि मेथड है, ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, तो इसका राइट आंसर एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक जो है सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकता है, ठीक है, जबकि स्टरलाइजेशन जो है यह एक मेथड है, ठीक है ना, यह कोई पदार्थ नहीं है, यह एक मेथड है। और एंटीसेप्टिक भी एक मेथड है, रासायनिक मेथड है सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकने का। लेकिन एंटीबायोटिक जो है एक पदार्थ है, एक दवाइयाँ हैं जिसको खाने से व्यक्ति के अंदर जो है वृद्धि रुकता है, ठीक है।
माय डियर, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, आप देखिएगा, इनमें से कौन सी ग्रंथि आंसू को स्रावित करती है? तो आंखों को जाहिर सी बातें हैं, ठीक है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करती है। प्यूटरिट ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। और लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है यही हमारा आंसू को क्या करता है, आंसू को बहाता है, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड। पांचवा है डिम्ब ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो आपको पता होना चाहिए। इसको यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं है तो देख लीजिए, आलमंड शेप, बादाम जैसा, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं आपको इसका ओवल शेप भी दिया रहता है। क्या चीज़? ओवल शेप। तो ओवल शेप भी राइट है, बादाम एलमंड शेप दोनों कहीं कहीं दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अगर मान गए एग्जाम में पूछ दिया तो आप ओवल शेप लिखिएगा, ठीक है। क्या चीज़ लिखिएगा? ओवल शेप लिखिएगा, अंडाकार, ठीक है। डिम्ब ग्रंथि का मतलब समझ रहे ना, ओवरी ग्लैंड का। तो 50 प्रश्न हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं। चलिए फिर से आगे चलते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं किसे कहते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चन, एंटीनोवान ल्यूकेनहिक, देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिया। ऊपर में डायरेक्ट पूछा था कि सूक्ष्मदर्शी का जनक किसे कहा जाता है, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहुक, लेकिन यहाँ पे इनका नाम दे दिया और पूछा कि ये किनका जनक है, तो माइक्रोस्कोप कहीं होगा। तो ये घुमा घुमा के पूछता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का मूत्र का विशिष्ट घनत्व, ठीक है ना, यूरिन डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? तो माय डियर, किसी भी जो है इतना से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। 1.00 भी दे देगा और 1.030 दे देगा, तो यह जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर जो है मान गए 1 दे दिया, 10, ठीक है ना, ऐसे कुछ करके जो है आपको दे सकता है। आपको समझना है इतना तक रहेगा वही ऑप्शन होगा। तो देख लीजिए, यही ऑप्शन डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है ना। चलिए 54 है, कौन सा रक्त सार्वभौमिक रक्त प्राप्त मतलब यूनिवर्सल रेसिपेटर है? ऊपर बता दिए, ए बी ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपेटर होता है, सबसे प्राप्त कर सकता है। एक कार्डियक चक्र की अवधि कितनी होती है? तो पता होना चाहिए, 0.8 सेकेंड की होती है। एक कार्डियक चक्र जो होता है वह 0.8 सेकेंड में पूरा हो जाता है, ठीक है। एक अस्थि कॉलर अस्थि कहलाती है। कॉलर अस्थि को हम लोग क्लेविकल अस्थि भी बोलते हैं। तो यह पूछा जाता है कि कॉलर बोन इज एल्सो नोन एज क्लेविकल बोन, ठीक है। चलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है माय डियर, यहाँ पे जिनका ग्रुप यहाँ पे देख लीजिए ये वाला चीज़ें नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक टाइप पर हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या करता है क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जिनका ग्रुप ओ हो, यहाँ पे क्या होगा, ए ओ वाला जो है, जिनका ग्रुप ओ हो वे कहलाते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ओ हो वो कहलाते हैं क्या चीज़, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। चूँकि जानते हैं ओ ग्रुप वाले। 58 नंबर है, पेरिकार्डियम किसका आवरण है? तो आपको पता होना चाहिए, पेरिकार्डियम बता चुके हैं, हृदय का बाहरी परत होता है, ठीक है। मायोकार्डियम पूछेगा तो मिडिल परत होता है। इंडोकार्डियम पूछेगा तो आंतरिक परत होगा। तो इस सबको याद रखना है, ठीक है। चेहरे में कितनी अस्थि होती है? चेहरे में कुल 14 अस्थि होती है, 14 बोन होती है। फेस में कुल फेशियल बोन 14 होता है। दूसरी सर्वाइकल वर्टेब्रा को क्या कहते हैं? तो माय डियर एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना, एक्सिस कहते हैं। दूसरी जो सर्वाइकल वर्टेब्रा है जो सी होता है वह हमें एक्सिस है, दूसरा नंबर का सर्वाइकल, ठीक है, याद रखिएगा। समान वयस्क का गुर्दे का भार कितना होता है? तो माय डियर समान जो वयस्क का गुर्दा होता है वो आपको 140 यहाँ पे दिया गया है, 100 ग्राम, 80 ग्राम, 200 ग्राम, 140 ग्राम। तो 140 ग्राम नॉर्मल जो है इसका राइट आंसर है। अब इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है, सभी लोग में अलग अलग जो है होते हैं, ठीक है ना। एमिनो एसिड का अंतिम उत्पाद क्या है? आपको पता है प्रोटीन जो है बनता है, एमिनो एसिड का अंतिम उत्पाद प्रोटीन है या प्रोटीन का अंतिम उत्पाद एमिनो एसिड है, ठीक है, घुमा के पूछता है। गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाता है? तो मैं बता देता हूँ। देखिए पेरीमेट्रियम पूछेगा, पेरीमेट्रियम, ठीक है ना, तो यह गर्भाशय की बाहरी परत। मायोमेट्रियम जो है मध्य वाला परत, म से एम से मिडिल और एम से मायो, ठीक है, मेट्रियम। इंडोमेट्रियम, ठीक है ना, देख लीजिए इंडो, और यही आपका राइट आंसर होगा। गर्भाशय यूट्रस का आंतरिक परत को इंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है, और ये एक्सोमेट्रियम कुछ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है छोटी आंत में वसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है वह कौन सा होता है? तो वसा का पाचन जैसे ही आ जाएगा समझ जाइएगा, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है माय डियर, पैंसा शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? तो माय डियर आपको पता होना चाहिए, हमारा जो है हिप होता है, कमर के नीचे जो हिप होता है वह हिप जो है सीधा पैर तक आया रहता है नर्व, ठीक है। इसीलिए जब आप नर्स बनिएगा ना तो जो मांस में हिप पर
जो कूल्हा पर इंजेक्शन लगाना सिखाया जाता है वह जो है साइड में ऊपर से चौथे क्वाड्रेंट में सबसे साइड और कात में लगाना सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नर्व होता है, दोनों कूल्हा पर जो है एक नर्व जो है जुड़ा होता है, डायरेक्ट कूल्हा से नीचे तक आया रहता है, जिसे हम लोग सियाटिक नर्व बोलते हैं। और ये सियाटिक नर्व सबसे बड़ी तंत्रिका होती है हमारे बॉडी में, ठीक है। गर्भाशय के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो अब वही चीज़ें हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं। देख लीजिए इंडोमेट्रियम यहाँ पे है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑर्बिटल गुहा। ऑर्बिटल कैविटी में कौन सा स्थित होता है? तो आई जो होता है ऑर्बिट में स्थित होता है ऑर्बिटल कैविटी में, ठीक है। चलिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? अब ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो कहाँ से, तो जो हमारा पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से स्रावित होता है। मतलब प्यूटरी ग्लैंड के पिछले वाले हिस्से से ऑक्सीटोसिन स्रावित होती है। पूछता है ये सब कि ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर जो है प्यूटरी ग्लैंड के किस भाग से स्रावित होते हैं? तो पोस्टीरियर से, पिछली से, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत शानदार है। नेक्स्ट है 69, निम्न में से कौन से विटामिन के का कार्य करता है? ठीक है, निम्न में से विटामिन के का कार्य क्या है? तो माय डियर हम लोग जानते हैं विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण होता है। तो देख लीजिए, लीवर द्वारा फाइब्रिनोजेन का निर्माण करता है, ठीक है। अब ये जो होता है विटामिन के जो है लीवर में स्थित होता है और यह जो है लीवर के द्वारा फाइब्रिनोजेन का निर्माण करता है और यह जो है रक्त के थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। पैर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो माय डियर पैर की सबसे लंबी अस्थि, टखने की अस्थि टैलस होता है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, पैर का पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे फीमर होता तो फीमर देते हम लोग, ठीक है, लेकिन टैलस है, टैलस होता है राइट आंसर। खोपड़ी की हड्डियों से बने जोड़ों को क्या कहते हैं? खोपड़ी की हड्डियों से, देखिए खोपड़ी में जो हड्डी होता है उससे जो ज्वाइंट बनता है उसे हम लोग सच्चर बोलते हैं, ठीक है, सच्चर बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा ऐसे हड्डी में जो है ब्रेन में कनेक्ट होता है, ऐसे हड्डी सब कनेक्ट है, ठीक है ना, ऐसे आपस में कनेक्ट है, तो ये जो ज्वाइंट बनता है इसे सच्चर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। शरीर से त्यांता बेकार पदार्थ निकालने की, ठीक है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब शरीर से अगर कोई बेकार पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उसे उत्सर्जन या निष्कासन करना कहते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन कहते हैं, एक्सक्रेशन, ठीक है, याद रखिएगा, एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, एक्सक्रेशन उत्सर्जन करना कहलाता है। कार्पस अस्थि का जो है कहाँ की अस्थि है? कार्पस जो है कहाँ की अस्थि है? तो आपको पता होना चाहिए, कार्पस जो है हमारा रिस्ट की कलाई की हड्डी है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब एग्जाम में आपके आते हैं। सुनने के अंग डैश में स्थित होते हैं, मतलब जो सुनने का अंग होता है मतलब वह कहाँ स्थित होता है? तो कॉकलिया, कॉकलिया आपके सुनने से रिलेटेड है और यह कॉकलिया में स्थित होता है सुनने का अंग, ठीक है ना, याद रखिएगा। 75 नंबर का है माय डियर, शरीर में होने वाली सारी रासायनिक क्रियाओं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, चपाचय, ओके। 76 नंबर है, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्रा होती है? देखिए माय डियर हम लोग जानते हैं वर्टिब्रा कॉलम होता है, कॉलम होता है, उस वर्टिब्रा कॉलम में कुल मिलाकर 33 वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कितने वर्टिब्रा? 33 ऑप्शन नंबर डी में है, ओके। 77 है, शरीर में सबसे लंबी अस्थिशिरा मतलब सबसे लंबी भेन कौन सी होती है? तो याद होना चाहिए सेफेनियस, ठीक है, सेफेनियस जो हमारा भेन होता है यह सबसे बड़ा भेन है हमारे बॉडी में। और बात करेगा सबसे बड़ा धमनी की तो महाधमनी और रोटा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 78 है माय डियर, यहाँ पे कपाल की एकमात्र चलायमान अस्थि है, ठीक है ना, कपाल की एकमात्र चल अस्थि या चलायमान अस्थि कहिए मैंडिबल अस्थि होता है, ठीक है। मैंडिबल अस्थि एक ऐसा अस्थि है जो मात्र जो है एकमात्र चलायमान यानी चल अस्थि होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मैंडिबल किस पाचक रस में एंजाइम नहीं होते हैं? माय डियर हमारा जो पित्त होता है, बाइल जो होता है, यह तो एक प्रकार का एंजाइम है, एक प्रकार का रस है, पाचक रस है, बट इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। बाकी पैंक्रियाटिक में, लार में, गैस्ट्रिक में, ये सब में एंजाइम होते हैं लेकिन पित्त में नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। समझ गए? कोई भी पूछ देगा कि कौन से पाचक रस में एंजाइम नहीं होते हैं, बताइए, बताना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेकिया को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए, ट्रेकिया को हम लोग विंड पाइप, हवा की नली के रूप में भी जानते हैं, विंड पाइप, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा रेटिना की यह बिंदु जहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। जाहिर सी बातें हैं, जहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा वह ब्लाइंड स्पॉट ही न होगा, तो रेटिना की यह बिंदु जहाँ कोई प्रतिबिंब इमेज नहीं बनता है कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट, ओके।
एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? तो माय डियर एपिथेलियल टिश्यू का तो काम बहुत सारा है, सिक्रेशन करना भी, ठीक है, प्रोटेक्शन करना भी, स्टोरेज करना भी, बट यहाँ पे मुख्य कार्य पूछ रहा है तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटेक्शन। सबसे महत्वपूर्ण होता है एपिथेलियल टिश्यू का प्रोटेक्शन करना, ठीक है, सुरक्षा देना। 83 नंबर है हड्डी का मुख्य धुरा भाग को क्या कहते हैं? माय डियर हड्डी का जो मुख्य धुरा भाग होता है, सबसे ऊपर नुकीला भाग, उसे हम लोग डाईफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईफाइसिस बोलते हैं, याद रखिएगा, डाईफास बोलते हैं, ठीक है, डाईफास बोलते हैं, याद रखिएगा, हड्डी के मुख्य धुरा को डाईफास बोलते हैं। इनर की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? ठीक है, इनर हृदय की, हृदय होता है, यहाँ पे इनय नहीं होता, हृदय, हृदय की आंतरिक परत को इंडोकार्डियम बोलते हैं, याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है इंडोकार्डियम। मध्य परत पूछेगा तो मायोकार्डियम, ओके। पेरिकार्डियम बाहरी परत, ओके, समझ गए। चलिए, आँख की दीवार की सबसे लंबी अंदरूनी परत, आँख की दीवार की सबसे अंदरूनी परत, सीधा है यहाँ पे क्वेश्चन, समझिए, अंदरूनी परत पूछ रहा है तो अंदरूनी परत में कौन आता है? हमारा साइज, जाहिर सी बात है, रेटिना ही हमारे आँख का जो है अंदरूनी परत है, तो रेटिना ही राइट होगा, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस किस अंग के भाग का है? तो माय डियर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अग्नाशय की दुपिकाएँ, ठीक है, इसे अग्नाशय की दुपिकाएँ कहते हैं। यह आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस पैंक्रियाज से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा, पैंक्रियाज अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो औरोटा होता है, याद रखिएगा, महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, ठीक है, और सेफनिक भेन जो है सबसे बड़ा भेन होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर डैश द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वह किस से जुड़ा होता है? तो माय डियर आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत शानदार प्रश्न है यह, आपको याद रखना पड़ेगा कि दो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के मतलब अर्धगोला, यह जो है कार्पस कैलोसम से जो है जुड़ा होता है, याद रखिएगा, राइट और लेफ्ट जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है यह दोनों आपस में कार्पस कैलोसम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गंध की संवेदी तंत्रिकाएं हैं। माय डियर कोई भी चीज़ों को आपको अगर महसूस करना हो, पता करना होता है तो उसमें नर्व जो है सबसे बड़ा रोल निभाता है। तो गंध के पता करने के लिए, टेस्ट के पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व जो है सुगंध, गंध को पता दिलाता है, एहसास दिलाता है, यह ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व हिंदी में, इंग्लिश में ठीक टाइप है, लेकिन यहाँ पे लॉटरी तरीका दिया गया है जो कि गलत है, यहाँ पे भी ऑल्फैक्टरी ही होगा, समझ गए ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो इसका गम आप लोग नहीं रखिएगा। इनमें से क्या आँख की सहायक संरचना है? माय डियर स्क्लेरा आँख का मुख्य संरचना है, क्रोवाइड भी आँख का मुख्य संरचना है, लेकिन यहाँ पे लेंस भी मुख्य संरचना है, लेकिन पलक एक सहायक है, ठीक है, असिस्टेंट यह रचना है, ठीक है, पलक हो गया, भाव हो गया, ये सब सहायक संरचना है। बेगस तंत्रिका कपाल की कितनी नंबर की तंत्रिका है? माय डियर बेगस जो नर्व होता है कितने नंबर का नर्व है? तो आपको पता होना चाहिए 8, 3, 10, 12। तो बेगस तंत्रिका जो है, बेगस तंत्रिका जो है 10वें नंबर की तंत्रिका है, इसको याद रखिएगा बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच का हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो एडीएच हार्मोन जो होता है यह प्यूट्रिट ग्लैंड से ही स्रावित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 93 है उंडुक पुच्छ, उंडुक पुच्छ का मतलब होता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स से संबंधित रहता है। माय डियर आपको पता होना चाहिए अपेंडिक्स जो है किससे जुड़ा हुआ रहता है? बड़ी आंत से, ठीक है, बड़ी आंत से। बड़ी आंत में एक पार्ट होता है सिकम, सिकम से जो है हमारा यह अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है सिकम के साथ जो है कनेक्ट रहता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हृदय का पेस मेकर हम लोग एसे नोड को बोलते हैं, याद होना चाहिए आपको, एसे नोड हमारा क्या है? हृदय का नेचुरल जो है पेस मेकर होता है। एक पेस मेकर बाहर से भी लगाया जाता है तो वह आर्टिफिशियल होता है, लेकिन जब तक हृदय सही से काम कर रहा है, ब्लड पंप करना, तो वह एसे नोड के द्वारा पंप होता है, ठीक है, याद रखिएगा। शरीर के अंदर एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रेरित करने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो, एंटीबॉडी जागृत हो, इसका काम कौन करता है? एंटीजन करता है। तो एंटीजन प्रेरित करता है एंटीबॉडी को, ठीक है, याद रखिएगा। एंटीजन जो है एंटीबॉडी को प्रेरित करता है कि जागो जागो, शरीर में कोई जो है सूक्ष्मजीव प्रवेश कर रहा है, एंटीजन क्या करता है? जगाता है, प्रेरित करता है एंटीबॉडी को, और फिर जो है एंटीबॉडी जागृत होता है तो वह क्या करता है? शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को जो है बनाता है और सूक्ष्म जीवों से लड़ता है, ठीक है।
वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहाँ से निकलता है, याद होना चाहिए। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अभी ऊपर बताए हैं सिक्कम से कनेक्ट रहता है, तो सिक्कम से ही ना निकलेगा, और सिक्कम बड़ी आंत का एक भाग है, ठीक है। जबकि बात किया जाए यहाँ पे दूसरी चीज़, चलिए, हृदय में स्थित होता है, कौन से, हृदय डैश में स्थित होता है। यहाँ पे देखिए गलत है, हृदय डैश में स्थित होता है, यहाँ पे डैश होगा, ठीक है। हृदय डैश में स्थित होता है, कहाँ पे, तो छाती तो होगा नहीं, पेल्विस होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मीडियास्टिनम में होगा। मीडियास्टिनम आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट ईयर वाले को बताया हूँ कि मीडियास्टिनम में हार्ट भी जो है वहीं पे होता है, ठीक है ना। एब्डोमिनल होगा नहीं तो मीडियास्टिनम ही होगा। बाएं हृदय में एट्रियम एवं वेंट्रिकल के बीच स्थित वाल्व की क्या कहते हैं। माय डियर, देखिए लेफ्ट साइड के हार्ट में एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है, इस दोनों के बीच जो वाल्व होता है इसे क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व कहते हैं, याद रखिएगा। एंट्रिकल वेंट्रिकल इस लेफ्ट साइड का, ठीक है, इस दोनों के वाल्व के बीच को मिट्रियल वाल्व कहते हैं, मिट्रल वाल्व कहते हैं, ठीक है। किडनी का सबसे बाहरी वाला भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, अभी ऊपर बताए हम आप लोग को, कॉर्टेक्स कहलाता है। डीऑक्सीजनेट रक्त को ले जाने वाली धमनी क्या, अब यहाँ पे देखिए बहुत शानदार है, कहता है डीऑक्सीजनेट मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो वैसा ब्लड, मतलब अशुद्ध ब्लड को कौन धमनी ले जाता है। तो धमनी की बात करेगा तो धमनी तो हमेशा सीधा सीधा सिर्फ धमनी की बात करेगा तो धमनी में शुद्ध ब्लड आता है, आर्टरी में जो है ऑक्सीजनेट ब्लड आता है। लेकिन यहाँ पे पूछता है डीऑक्सीजनेट जो है कौन सी धमनी में, तो डीऑक्सीजनेट का बात आ जाएगा और धमनी का बात आ जाएगा तो पल्मोनरी धमनी जो होता है वहाँ पे अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। एक ऐसा धमनी जिसे हम लोग पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनी बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेट रक्त जो है बहता है, बाकी के सभी सिर्फ धमनी जो होगा वहाँ पे शुद्ध रक्त ही बहता है, ठीक है। और भेन में क्या होगा कि भेन में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन बात आ जाएगा हमारा पल्मोनरी भेन का, तो पल्मोनरी भेन में जो है क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त बहता है, यानी पल्मोनरी के कंडीशन में उल्टा हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटी एवं भारी फसली कौन सी होती है, मतलब रिब्स की बात कर रहा है कि कौन सा रिब्स है जो सबसे छोटी और भारी होती है, ठीक है। तो पहली जो रिब्स होती है वह सबसे छोटी और सबसे भारी होती है, याद रखिएगा। 102 नंबर का है, निम्न में से आँखों की पेशी कौन सी होती है, तो सुपीरियर रेक्टस जो होता है हमारा आँख का क्या है, एक मांसपेशी है, एक मसल्स है, तो याद रखिएगा सुपीरियर रेक्टस के बारे में, ओके। 103 नंबर है, भोजन और हवा के लिए आम रास्ता कौन सा होता है। माय डियर, भोजन और हवा दोनों के लिए एक आम रास्ता कौन सा होगा, तो ओरोफेरिंग्स ही होता है। जहाँ से क्या होता है, भोजन और हवा दोनों जाता है वह ओरोफेरिंग्स होता है। ओरो मतलब ओरल, ओरल और प्लस में फेरिंग्स दोनों कनेक्ट होता है, ठीक है, ओरोफेरिंग्स। ओरो मतलब ओरल और फेरिंग्स अलग होता है, दोनों का कनेक्टिविटी ओरोफेरिंग्स कहलाता है। ओरल से भोजन, फेरिंग्स से हवा, ये दोनों ओरोफेरिंग्स होता है, ठीक है। 104 नंबर है, देख लीजिए, निम्न में से क्या कार्पस स्वीटियम द्वारा जो है स्रावित होता है। माय डियर, कार्पस लुटियम द्वारा जो स्रावित होता है, कार्पस लुटियम द्वारा जो स्रावित होता है वह हमारा क्या होता है, कौन से हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन ऐसा हार्मोन है जो कार्पस लुटियम द्वारा स्रावित होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कोशिका है, कोशिका क्या है, तो कोशिका एक हमारा कोशिका का जो है केंद्र, कोशिका का जो है आपको पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है, ठीक है ना। तो 105 नंबर का जो प्रश्न है यही पूछ रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सूक्ष्म जीवों के जनक किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। सूक्ष्म जीवों की जनक कहेगा तो लुई पास्चर को बोलते हैं, इन्होंने ज्ञात किया था, सूक्ष्म जीव के बारे में बताया था। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, पता होना चाहिए, फीमर जांघ की हड्डी है। हृदय का वजन कितना होता है, अब यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हृदय की वजन की बात करेगा तो पुरुषों में अधिक होता है, स्त्रियों में कम होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि पुरुषों में 300 ग्राम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, पुरुषों में अगर जो है 300 ग्राम होगा, ठीक है ना, तो महिलाओं में जो है 250 ग्राम होगा। इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 250 ग्राम स्त्रियों में और 300 ग्राम पुरुषों में, यह जो है कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मस्तिष्क की बाह्य परत को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मस्तिष्क के जो सबसे बाहरी परत होता है जिसको मस्तिष्क को ढकने का काम करता है वह मेनिंजिस होता है। यह स्पाइनल कोड को भी ढकता है और ब्रेन को भी ढकता है, दोनों को मेनिंजिस ढकता है, और यह मेनिंजिस भी अलग अलग लेयर में बना होता है, ओके।
डिप्थीरिया किस रोग के, किस जीवाणु के कारण होता है तो पता होना चाहिए। कौन, देख लीजिए कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, यहाँ पे CR होता है, ठीक है ना, कॉर्नीबैक्टीरियम CORNY, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई होता है, ठीक है। इसके कारण डिप्थीरिया रोग होता है, माइक्रोबायोलॉजी में पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पे सही लिखा गया है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, याद रखिएगा, कॉली नहीं होगा, कॉर्नीबैक्टीरियम होता है। ओके, चलिए कार्डियक मांसपेशी कैसा है तो कार्डियक मांसपेशी इनैक्चिक है, इनवॉलेंट्री। दिल की बाहरी कवर पेरिकार्डियम है, ऊपर कितना बार हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पे निषेचन आमतौर पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है तो पता होना चाहिए यूटेराइन ट्यूब, या इसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यहीं पे निषेचन की क्रिया होती है, पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, खाद और हवा के लिए आम मार्ग कौन सा है, मतलब भोजन और हवा के लिए उसी समय से हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या होता है तो पता होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, ओरोफेरिंक्स, ठीक है, ओरोफेरिंक्स होगा, यह जो है हमारा मुख और ग्रसनी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स एक ऐसा है जो खाद और हवा दोनों के लिए काम करता है एक साथ, ठीक है ना। चलिए, शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है, सियाटिक नर्व है, पढ़ चुके हैं ऊपर में। जो है लार में कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं तो पता होने चाहिए। टाइलिन हमारा जो है लार में मौजूद होता है, सलाइवा में, ठीक है, याद रखिएगा। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है माय डियर, माइक्रोबायोलॉजी के पिता किसे माना जाता है, लुईस पास्चर को, याद रखिएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है, जोसेफ लिस्टर को, ये चीज़ें भी याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सुनने का अंग कहाँ पे स्थित होता है, कोक्लिया, आपको पता होना चाहिए। सुनने का अंग डैश में स्थित होता है, कोक्लिया में स्थित होता है। और इस प्रकार से माय डियर मैं आपको 120 प्रश्न मैंने आपको करा दिया है। थोड़ा थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक होगा, इसका माइंड मत कीजिएगा। आपको जो वेबसाइट पर यह क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे सब मैं सही कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। वेबसाइट पर आप जाइएगा इसको पढ़ने, तो कभी भी जाइएगा आप तो जो है वहाँ पे सही मिल जाएगा, जो जो जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ वहाँ सही मिल जाएगा, ठीक है। बाकी टोटल मैं आपको एकदम अच्छे से सही करके बता दिया हूँ। और यह 120 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 120 प्रश्न नाम के लिए है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 150 प्रश्न जो है नॉलेज के तौर पर बता दिया हूँ, बाकी आपकी मन, ठीक है। मैं यही कहूँगा PDF मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें टोटल 60 पेज है, ठीक है। और वेबसाइट पर जाइएगा तो वेबसाइट पर खोलिएगा, सीधा ओपन करके पढ़िएगा, जब मन होगा जितना देर तक होगा पढ़िएगा, फिर उतना देर तक स्टॉप करके फिर चले जाइएगा, फिर उसके बाद आगे आके कभी फिर पढ़िएगा। तो ये चीज़ें वेबसाइट पर बहुत यूजफुल होता है, वेबसाइट पर हमेशा डाला रहेगा। आपके मोबाइल में स्टोरेज का भी कोई झंझट नहीं रहेगा, खोजने का झंझट नहीं रहेगा, वेबसाइट पर सब बनाया गया है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब के लिए। तो यह फर्स्ट ईयर के सिलेबस का है, तो इसीलिए हम फर्स्ट ईयर वाले में ही डालेंगे बायो साइंस के ऑब्जेक्टिव्स में। ओके, चलिए मिलेंगे, विदा लेते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।